अगर पीकॉक बने डेवलप करने के लिए चाहते हो तो आप पीकॉक के खाने के लिए कुछ तो भी आप 1 रुपया भी हो, आपका 1 रुपया आपको कभी 1000 रुपये में पहुंच जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। और 1 रुपया के अभी पीकॉक खाना खा रहे हैं, जो लोग खाना भी देते हैं लोगों के पैसे से। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं उनको अरेंज करके मैं एक माध्यम जैसे हूँ, इसलिए उनको आपसे पैसा लेकर उनको खाना देता हूँ। आप बोलते हो कि मैं सर्वेंट बन सकते हो, नौकर बन सकते हो, केयर टेकर बन सकते हो, लेकिन कभी मालिक मत बनना। मालिक वो है जो आप हमको देते हैं। तो ऐसे ही उनको खाना देना मैं अरेंज करके देता हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत होता है खाना अरेंज करने में, बहुत परेशान भी होता है। लेकिन देखो अभी 10-15 दिन 20 दिन तक हो गए खाना, बारिश के वजह से खाना अरेंज कर कभी 60 रुपये, कभी 70 रुपये, कभी 80 रुपया ऐसे ही अरेंज होता है। लेकिन खाना देने में लगभग 700 से 800 रुपये एक दिन में खर्च होता है, जो कि मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भी उनके उसके बाद भी उनको खाना दिया जाता है। लेकिन अगर आपका थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगा ना, मैं उनको हर रोज़ खाना भी दे सकता हूँ और आप हर रोज़ एंजॉय भी सकता हूँ। जैसे कि अभी पीकॉक खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसके बाद भी अभी उनका बच्चे अभी थोड़ा कर आ रहे हैं। बच्चे देने के बाद अभी 140 से ज़्यादा हो गए, जो कि आपके हेल्प के धन्यवाद। मैं लोगों को अभी थैंक यू बोलता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि उनके वजह से आज 67 से 140 से ज़्यादा पीकॉक पे पहुँचने में आप मुझे मदद करने के लिए। हेलो दुनिया वालों, आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन। क्या कहते हो? एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो एक नेचर लवर है, जिन्होंने अपना मतलब नेचर के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए अपना पूरा लाइफ उसके ऊपर डेडिकेट कर दिया है उन्होंने। उस जगह का नाम है पीकॉक वैली। चलते हैं फिर, देर किस बात की है। Be my guest. शुरू कैसे हुआ? आपका जो दादाजी थे उन्होंने शुरू किया था, राइट? तो आप बताएं, मतलब शुरू किया तो उसका स्टोरी क्या है? हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम कान्नू चरण बेरा है और पीकॉक बन का जो केयर टेकर बोलते हैं, सर्वेंट बने थे, तो मैं ऐसे ही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो पहले शुरू किए थे पहले हम दादाजी, जिसके पास हम पहले जाते हैं, स्वर्गीय पानू बेरा जी, जिसके हम पीकॉक मैन ऑफ ओडिशा हिसाब से सारा ओडिशा के लोग उनको मानते हैं, क्योंकि वो पहले शुरू किए थे सिर्फ 3 पीकॉक से। 99 सुपर साइक्लोन के बाद सिर्फ 3 पीकॉक यहाँ पर आए थे, जंगल में उठकर आए गए थे। उस टाइम 3 पीकॉक को दादाजी, जो उनके एक मेन पीकॉक थे, उनको दादाजी गोद में लिए थे। उनका पेट में थोड़ा जख्म हुआ था, उसके बाद दादाजी की मरहम पट्टी किए। उसके बाद कुछ दिन तक वो उनका अडॉप्शन में रखे। उसके बाद जब और वो जो पीकॉक, उसका नाम क्या था? हाँ, मैं बोलूँगा ना, वही तो बोला ना, वो अडॉप्शन में रखा। उसके बाद जब वो सही सलामत हो गए, तो जंगल में छोड़ दिए। जंगल के बाद जब देखे कि वो तीनों एक उनके साथ वो 2 पियन भी घूम रहे, तो जो पीकॉक थे उनका नाम राजा दिए। जब राजा पुकारते और कोई से भी वो तीनों थे दौड़ कर चले आते हैं उनके पास। तब कुछ दिन बाद देखे कि वो 2 साल के बाद एक पियन जो मोनी है 2 बच्चे निकल रहे हैं। उनका आग्रह और भी ज़्यादा हो गया, दुगना हो गया उनका। सो उसके बाद से उन दादाजी क्या है, उन लोग को खाना हर रोज़ देते चले। उस टाइम में सुबह शाम नहीं थे, उस सिर्फ दोपहर को उनको खाना देते थे। दादाजी का काम था कि यहाँ पर फाइनेंस का देखभाल करना। उनका पोस्टिंग था यहाँ पर होमगार्ड का, यहाँ पर देखभाल करना। जब 99 से शुरू किया था, उस टाइम तो उनका जर्नी स्टार्ट हुआ, जबकि अब तक लगभग 22 साल का बाद भी अभी चल रहा है। अभी 3 मोड़ से शुरू हुआ था जर्नी, अभी 140 से ज़्यादा पहुँच गए। दादा जब छोड़ कर गए 67 में 2017
मैं 26 को, उस टाइम में लगभग 67 में पहुंच गया था। अभी 67 से 140 से ज़्यादा पिकॉक हो गए। जो भी खाना खा रहे उस लगभग एक दिन में 35 से 40 के तक उनको खाना जाता है, जो नोगों के पैसे से उनको खाना जाता है। अगर नोगो नहीं हुए तो मैं यहाँ पर हर रोज़ खाना देना मुमकिन नहीं है। अभी लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन शटडाउन भी बारिश भी होता है, खाना अरेंज करने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद भी खाना दे रहा है। दादा तब कहते कि जब मरने के टाइम से पहले थोड़ा बोलते कि वो मेरा आखिरी ख्वाहिश है कि आपको उनको देखभाल करना पड़ेगा। तो तभी से उनका आखिरी ख्वाहिश मानते मानते मैं खाना देता था ना। जब उनके साथ मिला मेरा थोड़ा प्रेम हो गया पिकॉक से, तो एक निशा टाइप का हो गया। दादाजी बोलते थे कि आप जब उनके साथ मिल जाओगे ना, आपको खुशी जितना मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। जैसे स्वर्ग का सुख होता है, जैसे बोलते हैं कि मरने के बाद जन्नत देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं मरने से पहले ही जन्नत देख चुका हूँ। तो ऐसे ही लगना। तो उसके बाद से जब खाना दिया तो खाना अरेंज करने में दिक्कत हुआ। उस टाइम में कोई पिकॉक वैली नहीं थी। सिर्फ उन लोगों को कुछ लोगों को मालूम थे कि यहाँ पर एक मौसा आते थे, खाना देते थे। खाना देने के बाद पिकॉक आते, उनको बुलाने से खाना आते। तब हम शुरू किए पिकॉक वैली, एक पेज क्रिएट किए। उसके बाद से मुझे सिर्फ पिकॉक वैली क्रिएट करने का एक मकसद था कि पिकॉक खाना अरेंज करना है हर रोज़। सो तभी पिकॉक वैली जब हमें क्रिएट किए, पेज क्रिएट किए, लगभग एक साल तक कोई भी लगा। उस टाइम में कुछ लोग मेरे साथ थे और कुछ मीडिया का जो पर्सन, उनमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, लोगों का बहुत है इन पे। और कुछ मीडिया पर्सन का बहुत है कि वो चाहे पर्सनल हो कि इम्प्रेशन हो, वो मुझे बहुत हेल्प किए पिकॉक खाने अरेंज करने में। तभी से अभी तक चल रहा है। जो भी आज खाना अरेंज कर सकता हूँ और जा कर रहा हूँ भी और आगे मैं करूँगा भी, सो लोगों के पैसे से धन्यवाद मैं लोगों को बोलता हूँ। और मैं पहले धन्यवाद दादाजी को। अगर दादाजी उस टाइम जब 10th खत्म हो जाता, उस टाइम में मुझे फोर्स नहीं करता, शायद मैं वो मौका भी गवा देता। मुझे पता है, मुझे अभी अफसोस होता है कि दादाजी उस टाइम में मुझे क्यों यहाँ पर ना आया। उसके बाद अगर मैं वहाँ पर उस टाइम में अगर ना कहता, मुझे अभी मतलब अफसोस होता है कि मैं वहाँ पर कितना बड़ा मौका मिस कर देता, और मुझे शायद अभी पता रहे। तो लोगों को मुझे ये विनती है कि ये आप आइए पिकॉक वैली में, और पिकॉक वैली में पिकॉक वैली का पिकॉक का एंजॉय कीजिए। और आपको कोई फोर्स नहीं है, आपको आने पड़ेगा तो आपको पिकॉक को खाने के लिए देना भी पड़ेगा। इससे कुछ नहीं है, आपका मर्जी। आपको खुश, आपको अच्छा लगे तो आप पिकॉक खाने का डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुश होकर गए तो भगवान मेरे ऊपर खुश होगा। थैंक यू, धन्यवाद। दादाजी की वजह से कर रहे हैं, मतलब उनका जो दादाजी थे, उन्होंने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने इनको कहा था कि एक ही काम करना, बस इनका देखभाल करना। और इन्होंने अपना लाइफ में सब कुछ छोड़कर इन्होंने अपना इनको पालने के लिए, खाना पीना देने के लिए अपना पर्सनल लाइफ छोड़कर दिन भर इनको सर्वेंट की तरह इनको खाना खिलाते हैं दिन में 2 बार। बहुत ही अच्छा इंसान है, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं भैया, मैं अच्छे इंसान हूँ या नहीं हूँ वो तो भगवान तैयार करेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे अच्छे होने का माध्यम भी आप लोग ही है। क्योंकि अगर आप उस टाइम में मुझे हेल्प नहीं किए थे पिकॉक खाने के लिए, तो मैं यहाँ पर नहीं होता कि मैं उनको हर रोज खाना भी नहीं दे सकता शायद। तो आज जो भी हूँ और लोग पहचान है, चाहे पिकॉक की पहचान पिकॉक खाना था, तो लोगों के लिए। और यहाँ का सिचुएशन ही ऐसा है ना कि जो बहुत सारे अनडिजर्विंग लोग जो हैं वो लोग बड़े पोस्ट लेकर बैठे हैं, और भाई जैसे जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। सुनो, बात ऐसा है, इंसानियत को अगर सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो है दवा और दुआ। आप दुआओं में याद रखिए, दवा का क्या है, दवा तो दुकान पर भी मिल जाता है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें सेफ रहें, खुश रहें, और उससे भी ज़रूरी हंसते रहें। क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।